Hello students, welcome in the online classes of Family and School class. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। इसमें हम क्या है जो पद सोपान प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए जो फ्योल विद्वान है उसका क्या सुझाव है इस विषय में पढ़ेंगे। जो क्या है फ्योल ने पद सोपान में निहित दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया है। कहने का अर्थ है जो हमारे विद्वान है फ्योल ने क्या है जो पद सोपान में क्या है जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया गया है जो चित्र के द्वारा क्या है उसको स्पष्ट की गई है। मतलब चित्र बनाकर क्या है उसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है, दोषों को दूर किया गया है। इस रेखा चित्र के में यह स्पष्ट होता है कि यह पुल व्यवस्था क्या है समतल या खड़ा दोनों में किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब जो ये चित्र बनाया है हमने जो इसके अंदर क्या एक शंकु आकार का बनाया है, ये समतल भी और खड़ा दोनों तरह का हो सकता है। इसके अंदर क्या है फ्योल के अनुसार यह व्यवस्था किसकी व्यवस्था है मतलब समन्वय की, समन्वय क्या तालमेल की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे भी दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ है एक विभाग या दूसरे विभाग का उप कर्मचारी क्या है एक दूसरे कर्मचारी से क्या है संपर्क स्थापित कर सकता है। जैसे कि जो इस रेखा चित्र के अनुसार जो ई और डी है इनका क्या है सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। मतलब ये जो चित्र के अनुसार ये ई और डी है मतलब क्या ये दोनों क्या है आपस में सीधा क्या है संपर्क स्थापित कर सकते हैं और डी नामक अधिकारी सीधा आई से संपर्क स्थापित कर सकता है। जो डी नामक अधिकारी है वो सीधा क्या है आई से संपर्क स्थापित कर सकता है। ऐसे क्या है ऐसे क्या है जो डी का अधिकारी है वो आई के अधिकारी से क्या है सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है और ए और डी का क्या है सीधा संपर्क है। मतलब कहने का अर्थ है जो ई और डी क्या है दोनों सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, डी और आई का भी क्या है सीधा संपर्क स्थापित हो सकता है। इस पुल व्यवस्था के अनुसार कार्यों में विलंब होने से बचा जा सकता है। कहने का अर्थ है जो ये व्यवस्था बनाई गई है इसके अंदर जो कार्यों में देरी होती है जो विलंब होता है उसको क्या है कार्यों में विलंब होने से बचाया जा सकता है। परंतु फ्योल की पुल व्यवस्था किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती है। कहने का अर्थ है जो फ्योल ने जो ये पुल व्यवस्था बनाई है ये क्या है किसी विशेष यानी अहम परिस्थितियों में ही इस व्यवस्था को क्या है लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसको हर दिशा में लागू करने पर पद सोपान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कहने का अर्थ है अगर हम इस पुल व्यवस्था को हर दिशा में लागू करेंगे जो पद सोपान का है वो पद सोपान का अर्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी पद सोपान का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे एक जिलाधीश कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में सीधे जिले में स्थित उप जिला शिक्षा अधिकारी से क्या है संपर्क स्थापित कर सकता है। कहने का अर्थ है मतलब एक जिलाधीश कभी कभी क्या है किन्हीं परिस्थितियों में क्या सीधा किसके साथ करता है मतलब संपर्क जिला शिक्षा अधिकारी से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। परंतु जिलाधीश को ऐसा करते समय अपने उप जिला शिक्षा अधिकारी के मध्य एवं विचार विमर्श को अपने दोनों के मध्यस्थ कर्मचारियों को सूचित कर देना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है जैसे जो जिलाधीश है वो क्या है किसी विशेष परिस्थिति में सीधा किससे संपर्क स्थापित कर सकता है उप जिला शिक्षा अधिकारी से। फिर लेकिन क्या है जो जिलाधीश को क्या है ऐसा करते समय जो उसके उप जिला शिक्षा अधिकारी के मध्य जो विचार विमर्श है वो अपने दोनों के मध्यस्थ मतलब जो अधिकारियों को क्या उसके बारे में सूचित कर देना चाहिए और विश्वास में लेना चाहिए ताकि पद सोपान की व्यवस्था को
कायम रखा जा सके। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर जो व्यवस्था की गई है, जो सीढ़ी अनुसार जो श्रेणी बनाई गई है, जो श्रेणी के अनुसार अपने अधिकार और कार्यों का पूरा करते हैं, जो उनको अधिकार जो शक्तियाँ दी गई हैं उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए क्या है, फ्योल ने पद सोपान में जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए एक पुल की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो कार्यों में जो देरी होती है, विलम्ब होता है, उसको दूर करने के लिए ये पुल की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या है, हर दिशा में हम इस पुल की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अगर बार बार हम इस हर दिशा में पुल की व्यवस्था करेंगे, जो पद सोपान का अर्थ ही क्या रह जाएगा, फिर क्या है, पद सोपान का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, फ्योल ने जो पद सोपान में जो दोष है उसको दूर करने के लिए यह व्यवस्था अपनाई है। अब हम क्या है, जो समन्वय है, समन्वय क्या है, समन्वय का अर्थ है मतलब तालमेल बनाना। मतलब क्या है, जो अधिकारी हैं किसी भी विभाग या किसी भी संगठन के अंदर, जो कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या है, तालमेल यानी मेलजोल बनाए रखना। और समन्वय का अर्थ है, साधारण भाषा में समन्वय से अभिप्राय है संगठन के जो कार्यकलाप है, जो कार्य करते हैं एवं जो गतिविधियां हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनमें क्या है, उचित संबंध और संयोजन तथा तालमेल स्थापित करना ही क्या है, समन्वय का अर्थ है। संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में समन्वय भी एक है। जो संगठन है उसके अंदर क्या है, समन्वय भी क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संगठन में सुविधा के ख्याल से विशेषीकरण और कार्य विभाजन के सिद्धांत को स्थान दिया जा सकता है। कहने का अर्थ है, संगठन के अंदर क्या है, जो विशेषीकरण है, जो यानी मुख्य रूप से, और जो कार्यों का बंटवारा किया जाता है उसके अंदर क्या है, समन्वय को महत्वपूर्ण क्या है, स्थान दिया जाता है। जिसके अनुसार जो संगठन के अंदर भिन्न भिन्न सदस्य भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। कहने का अर्थ है, जो संगठन के अंदर जो भिन्न भिन्न सदस्य हैं और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार का जो कार्य करते हैं, उस कार्य को संपन्न यानी पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भिन्न भिन्न सदस्य एक दूसरे के सहयोग के बिना कार्य करें। मतलब कहने का अर्थ है, इसके अंदर क्या है, जो भिन्न भिन्न सदस्य हैं और भिन्न भिन्न कार्य क्या है, एक दूसरे के सहयोग के अनुसार पूरा करते हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि सभी सदस्यों में सहयोग की भावना तथा समूह भाव रहे। कहने का अर्थ है, समन्वय के अंदर क्या, जो संगठन है सब के अंदर क्या है, समूह के अंदर क्या है, सहयोग की भावना होना जरूरी है। और उनके कार्यों तथा कार्यों में दोहरापन हो, मतलब क्या है, उनके अंदर जो कार्य करते हैं उसको बार बार न दोहराएं, यानी कार्य के अंदर दोहरापन न हो। और विशेषीकरण तथा कार्य विभाजन कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब क्या, समन्वय के अंदर जो विशेषीकरण है मुख्य है और जो कार्यों का विभाजन है वो कोई क्या है, मुख्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति करने का एक साधन है। मतलब कहने का अर्थ है, जो लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसका, मतलब कार्यों का विभाजन करना और विशेषीकरण। यह बात सही है कि संगठन में अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना ही कार्य करे। कहने का अर्थ है, जो संगठन के अंदर क्या है, अधिक से अधिक जो लाभ की प्राप्ति क्या है, तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में क्या है, हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी न करे और बिना दखल अंदाजी किए अपने कार्यों को पूरा करे। और साथ साथ इस बात की आवश्यकता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य उसके जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित कदम उठाए। मतलब कहने का अर्थ है, जो संगठन का प्रत्येक उद्देश्य है जो संगठन का प्रत्येक सदस्य है उसका क्या, जो उनका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए सामान्य मतलब आम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, उचित कदम उठाए, जिससे क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसके लिए संगठन के भिन्न भिन्न व्यक्तियों की गतिविधियों कार्यों में समायोजन और समन्वय की मतलब जो उनके अंदर तालमेल की स्थापना करना बहुत जरूरी है। उनके अंदर क्या है, समूह के अंदर सहयोग की भावना और तालमेल की भावना होना जरूरी है। और समन्वय वही सूत्र है जिसके द्वारा बिखरी हुई वस्तुओं में अपनेत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब समन्वय क्या है, जो मतलब जो बिखरी हुई भावना है उसके द्वारा क्या है,
उन वस्तुओं में क्या है, अपने तो की मतलब अपनेपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, मतलब उनमें समन्वय करने के कारण, सहयोग की भावना, तालमेल की भावना के कारण पूर्व जो बिखरी वस्तुएं हैं उनमें अपनेपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब हम क्या, ये तो हमने क्या है, समन्वय क्या है, समन्वय का अर्थ। अब हम क्या, जो समन्वय की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। समन्वय की परिभाषा सबसे पहले क्या, जो एल वाइट जो हमारे विद्वान है उसके अनुसार समन्वय का अर्थ है जो विभिन्न भागों का परस्पर आपस में संयोजन और उनकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर संयोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। कहने का अर्थ है जो समन्वय का अर्थ है सभी भागों में आपस में क्या है, संयोजन करना, तालमेल करना और उनकी जो कार्य करते हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं उनके अनुसार समय समय पर संयोजन होना चाहिए, ताकि पूर्ण भाग को उत्पादन के लिए अपना क्या है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपना उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके कार्य को पूरा करने के लिए। अब क्या है, जो हमारे विद्वान हैं निग्रो के अनुसार समन्वय से तात्पर्य है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावकारी रूप में कार्य करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो समन्वय का तात्पर्य क्या है, मतलब संगठन के अंदर सब क्या, जो संगठन के अंदर विभिन्न अंग हैं जो एक इकाई के रूप में बनकर सभी क्या है, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उनका जो काम है, संघर्ष है और या पुनरावृत्ति को के बिना चलता है। मतलब उसका जो कार्य है, मतलब जो कार्य करते हैं एक इकाई के रूप में इकट्ठा होकर वो कार्य करते हैं और उनका जो कार्य करने का संघर्ष है, मतलब बार बार उनके कार्य के अंदर क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होती और पुनरावृत्ति के बिना ही वो कार्य को पूरा करते हैं। और हमारे क्या है, मूने के अनुसार जो हमारे विद्वान है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होने वाले प्रयत्नों में कार्यों की एकता तथा उनको कर्मिक रूप से संगठित करने को ही समन्वय कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ जो हमारे विद्वान है मूने के अनुसार क्या है, हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उपयुक्त प्रयत्न होते हैं जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, हम उन कार्यों को की एकता तथा और कर्मिक रूप से संगठन में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या है, तालमेल बनाकर क्या उस कार्य को पूरा करते हैं। इसको ही क्या है, समन्वय कहते हैं। मतलब हमारे विद्वान है जो टेरी के अनुसार, टेरी ने समन्वय का स्पष्ट करते हुए कहा है, समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल है तथा भागों की जो गतिविधियों एवं व्यवहार का समय के साथ ऐसे सामंजस्य है जिससे प्रत्येक हिस्सा संपूर्ण के उत्पादन के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सके। कहने का अर्थ जो टेरी विद्वान है उसके अनुसार क्या है, जो समन्वय के विभिन्न अंग है उनके आपस में क्या है, एक दूसरे के सामंजस्य है, एक दूसरे से क्या है, तालमेल है और जो उनकी कार्य करने की गतिविधियां हैं और उनके व्यवहार हैं उनके साथ भी आपस में उनके क्या है, सामंजस्य है, तालमेल है, जिससे प्रत्येक हिस्सा संपूर्ण के उत्पादन के लिए अधिक से अधिक उसमें कार्य में योगदान कर सके। अब हमारा क्या है, जो हडसन के अनुसार जो हमारे विद्वान हैं उनका कहना है कि सामंजस्य कार्य के विभिन्न भागों का आपस में संबंध करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कहने का अर्थ है हडसन के अनुसार जो सामंजस्य कार्य करने के विभिन्न भागों का आपस में संबंध करने का, जो आपस में एक दूसरे का संबंध होता है किसके में, समन्वय में, तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये तो अब हमने क्या है, जो समन्वय की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है, जो संगठन के अंदर समन्वय की आवश्यकता, इसके विषय में पढ़ेंगे। संगठन में भी समन्वय क्यों जरूरी है। समन्वय की आवश्यकता यानी तालमेल की आवश्यकता को प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक क्यों माना गया है। मतलब जो तालमेल है, मतलब संगठन के अंदर भी जो समन्वय है उसको जरूरी क्यों माना गया है। क्या समन्वय के अभाव में कोई संगठन नहीं चल सकता। मतलब कहने का अर्थ यदि किसी भी संगठन में समन्वय नहीं है तो वो क्या, संगठन नहीं चल सकता। किसी भी संगठन में समन्वय की आवश्यकता या उपयोगिता निम्नलिखित कारणों से
की जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ है, अगर किसी भी संगठन के अंदर समन्वय नहीं होगा तो वो संगठन नहीं चल सकता। इसलिए मतलब कोई भी किसी भी संगठन में किसी भी विभाग में क्या है, समन्वय जरूरी है, यानी तालमेल जरूरी है, क्योंकि तालमेल के द्वारा ही क्या है, संगठन चल सकता है। क्योंकि तालमेल से उनके अंदर जो टकराव है, आपस में मतभेद है, वो तालमेल से आपस में मतभेद नहीं होते और जो उनको अधिकार और जो कर्तव्य दिए गए हैं उनके अनुसार वो अपने कार्य पूरा करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, संगठन में समन्वय की आवश्यकता में क्या है, जो सहयोग की भावना है उसके विषय में पढ़ेंगे। समन्वय से सहयोग की भावना का विकास होता है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना, और जिसकी आवश्यकता प्रशासन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। किसकी? सहयोग की भावना क्या है, प्रशासन की सफलता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। समन्वय की महत्वता यानी महत्व का एक और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दो बैलों वाली गाड़ी दोनों बैलों के सहयोग से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। यानी कि उदाहरण के तौर पर ये जो दो बैलों वाली गाड़ी ली गई है उसके अंदर क्या है, उस गाड़ी के अंदर दोनों बैल हैं और दोनों के सहयोग से ही वो क्या है, बैलगाड़ी चल रही है और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। यानी कहने का अर्थ है, यदि एक बैल अपनी तरफ खींचेगा और दूसरा बैल वो अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्या है, वो बीच में ही रुक जाएगी और जो उनका लक्ष्य है वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपस में ऐसे ही क्या है, उनके अंदर क्या है, जो टकराव होते रहेंगे। इसलिए क्या है, मतलब सहयोग की मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग की भावना होना बहुत जरूरी है। किंतु बैलों में सहयोगपूर्ण संबंध रखने के लिए यह आवश्यक है कि गाड़ीवान समन्वयकर्ता के रूप में बैलों की रास को अपने हाथों में ले ले। मतलब क्या, उदाहरण के तौर पर जो दोनों बैल गाड़ी के अंदर मतलब गाड़ी के अंदर जुड़े हुए हैं और जो गाड़ीवान है मतलब गाड़ी को चला रहा है, तो जो बैलों की जो रस्सी है वो अपने हाथों में ले, और इसी प्रकार विभिन्न अधिकारियों के बीच भी सहयोग की भावना समन्वय द्वारा ही स्थापित की जा सकती। मतलब जो उदाहरण के तौर पर जो बैलगाड़ी के तौर पर जो समझाया गया समन्वय के अंदर जो सहयोग की भावना है, यानी जो उच्च अधिकारी है और जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो क्या है मतलब जो उच्च अधिकारी है, उन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अंदर क्या है, समन्वय रखे, यानी तालमेल और सहयोग की भावना बनाकर रखे, ताकि वो है अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से रुचि के अनुसार उस कार्य को पूरा कर सके, ताकि उनमें क्या है, मतभेद न हो और सहयोग की भावना से अपने कार्यों को पूरा कर सके। अब हमारा सेकंड हेडिंग है संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए। प्रत्येक संगठन के अंदर कई विभाग, उप विभाग और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। कहने का अर्थ है, यानी कि जो प्रत्येक संगठन के अंदर क्या है, कई विभाग या उप विभाग और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं। उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कहने का अर्थ है, मतलब उन कार्यालयों के अंदर जो विभाग अलग अलग तरह के विभाग हैं, उप विभाग हैं, और उनके अंदर जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी अलग अलग उनका कार्य अलग अलग मान्यताएं होती हैं और उनके हितों और दृष्टिकोणों में असमानता और परस्पर विरोध का होना स्वाभाविक है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब उनके अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके अंदर क्या है, असमानता और उनका परस्पर विरोध का होना क्या है, स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में उनके बीच जो मनमुटाव है, जो टकराव है, जो संघर्ष की संभावना रहती है, और अतः संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए जो समन्वय है, तालमेल जरूरी है। मतलब क्या है, जो अलग अलग विभाग के, उप विभाग के अधिकारी हैं, जो उनके अलग अलग कार्य हैं, उनकी जो अलग अलग उनके अंदर जो मान्यताएं हैं, उनके अंदर जो असमानताएं हैं, उनके अंदर जो मनमुटाव होता है, जो टकराव होता है, उसको दूर करने के लिए उनके और इस संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए उनके अंदर सबसे जरूरी है मतलब समन्वय की भावना, यानी तालमेल और सहयोग की भावना। जो उनके अंदर मनमुटाव है, सहयोग की भावना के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अब हमारा थर्ड हेडिंग है दोहराव को रोकना। मतलब समन्वय के अभाव से संगठन में पुनरावृत्ति का दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यानी कि जो कार्य का दोहराव पूर्ण करना, यानी कार्य को बार बार दोहराना,
और क्या जो समन्वय के मतलब जिस संगठन के अंदर समन्वय का अभाव है, बार बार क्या है उसके अंदर क्या है दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसकी मतलब कार्य को बार बार दोहराना। और जब संगठन के विभिन्न सदस्यों को यह ज्ञात नहीं रहता, यह याद नहीं रहता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मतलब संगठन के अंदर अगर तालमेल नहीं होगा तो क्या है उनको पता नहीं चलेगा जो दूसरे सदस्य हैं वो मतलब क्या कार्य कर रहे हैं, तो वह स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो दूसरे अधिकारी ने पहले उस कार्य को संपन्न कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। समन्वय द्वारा संगठन के सभी हिस्से काम की पुनरावृत्ति के किए बिना या टकराव बिना निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। कहने का अर्थ है भाई संगठन के अंदर जो समन्वय है और समन्वय के द्वारा ही हम बिना क्या है पुनरावृत्ति के कार्यों को पूरा करते हैं और उसमें न टकराव होता है और उनके जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसे ही आगे कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्या है साधनों के दुरुपयोग और अपव्यय को रोकना। समन्वय के अभाव में साधनों का दुरुपयोग होने लगता है। किसमें? अगर संगठन के अंदर समन्वय नहीं है उसमें क्या साधनों का दुरुपयोग होने लगता है और अपव्यय मतलब ज्यादा होता है। एक ही कार्य को मिलकर 4 कर्मचारी एक साथ कर सकते हैं तो उसी कार्य के लिए 4 अलग अलग जगह पर 2-2 कर्मचारियों के होने से 8 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है यदि मतलब कहने का है एक कार्य को मिलकर मतलब 4 कर्मचारी कर सकते हैं, मतलब एक कार्य को पूरा करने के लिए 4 कर्मचारी एक साथ ही उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि उस कार्य के लिए मतलब उस कार्य को अलग 4 जगह पर बांट दिया जाता है तो मतलब उसी कार्य को क्या है 2-2 कर्मचारी होने से क्या 4 जगह बांट दिया तो कितने कर्मचारी हो गए 8 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके अंदर क्या है साधनों का जो धन है उसका भी खर्च मतलब धन का भी क्या है दुरुपयोग होता है और इसलिए क्या है इसके संगठन में समन्वय के अभाव में साधनों का दुरुपयोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट है क्रमबद्धता के लिए, मतलब प्रत्येक संगठन में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका संपादन तभी संभव है जब उसके पूर्व की क्रियाएं मतलब जो उसके जो कार्य करते हैं उससे उस कार्य से पहले की जो क्रिया है जो कार्य है वो पहले का कार्य हम पूरा कर ले संपन्न कर ले, अर्थात एक के बाद मतलब क्रमबद्ध यानी क्रम के अनुसार क्या है उस कार्य को हम पूरा किया जाना चाहिए। मतलब पहले एक कार्य को पूरा करके जब भी हम दूसरे कार्य को पूरा करें। इस क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए संगठन का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उस टॉपिक को आप क्या है कॉपी पर राइट करोगे, लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।